Rasmiji, should we start with the jap of Arham by the time your participants do join? I think we are ready. I'm just going to begin and then you can take over. I pay my reverence to the 24 Tirthankars, down to the holy feet of Acharya Mahashramanji and India में विराजित समनी जी प्रतिभा प्रज्ञा जी और समनी स्वर्ण प्रज्ञा जी को मेरा शत शत वंदना, और यहाँ बैठे सभी श्रावकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और खास आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सरावगी। आज नवरात्रि का 4th डे है और हम मंत्रों के बारे में डॉक्टर सरावगी से सुन रहे थे, एंड हाउ साउंड इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और साउंड के वाइब्रेशंस, हर शब्द में वो पावर होती है, वो शक्ति होती है जो मंत्र भी बन सकता है। आप कैसे उसका उपयोग करें, कैसे उसका उच्चारण करें, इसके बारे में हम और जानेंगे डॉक्टर सरावगी से। So I would like to welcome Dr. Saraogi to come over and talk more about the mantras today. Yeah. Thank you, Rasmiji. भगवान महावीर की संयम यात्रा बड़ी प्रेरणादायक रही है, बड़ी इंस्पायरिंग रही है, बहुत लोगों ने इससे, बहुत आचार्यों ने इससे अपने जीवन की अध्यात्म यात्रा प्रारंभ की है। आज उसी भगवान महावीर को हम नमन करते हैं उनकी संयम यात्रा के लिए, और उनकी संयम यात्रा के उपलक्ष्य में कहिए या उनको वंदना के रूप में कहिए। आइए 2 पंक्तियों से उनकी भावांजलि करते हैं। किरिया किरियम वेणियानुवायम, किरिया किरियम वेणियानुवायम, अन्नानियाणं पर्यच्छठाणं, सेसव्ववायं इवेय इत्ता, सेसव्ववायं इवेय इत्ता, उवट्ठिये संजम दीहरायम्, उवट्ठिये संजम दीहरायम्। भगवान महावीर सब न्यायों को जानने के बाद, क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद, सभी न्यायों को जानने के बाद, सभी वादों को जानने के बाद संयम में यावत जीवन रत हो गए। हम आज भी प्रणाम करते हैं, अभिवंदना करते हैं। वी बो डाउन टू द संयम यात्रा भगवान महावीर। और आइए अब हम अपने गुरु को वंदना करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आदरणीय, परम कृपालु, श्रद्धास्पद हमारे भगवान तीर्थंकर के प्रतिनिधि, हमारे आचार्य महाश्रमण जी को कोटिश वंदना, और वंदना सभी जैन शासन में दीक्षित साधु साध्वियों को। वंदामि नमस्कामी करता हूं सभी श्रमणियों को, और विशेषकर हमारे लंदन की प्रतिभा प्रज्ञा समनी जी को, और जो उस समय साथ में थी स्वर्ण प्रज्ञा जी समनी जी। आप सबका भी अभिवादन करता हूं जो पिछले 4 दिन से इस विषय में अपनी रुचि दिखा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं इस मंत्रों का विषय का। आइए इस अध्यात्म यात्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं मंत्रों के साथ। एक बात आपको फिर 2-3 बात रिकैप के रूप में बता दूं
जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हुए और उन्होंने अपनी साधना प्रारंभ की तो मंत्रों से प्रारंभ की। साधना का समझिए पहला स्टेप भी मंत्र है और अंतिम स्टेप भी मंत्र है। ये आध्यात्मिक यात्रा का ही एक ऐसा उपक्रम है जो हर स्थिति पे आदमी के साथ रहता है, कभी कुछ प्राप्ति के लिए तो कभी अवरोध दूरी करने के लिए। बिना मंत्रों के सहायता से, बिना मंत्रों के सहयोग से साधना पथ पे अग्रसित होना कई बार साधकों के लिए बड़ा कष्टदायक हो जाता है। और मंत्र, अगर हम तीर्थंकरों को वंदना भी करते हैं तो मंत्र ये है नमो अरिहंताणम, ये नवकार मंत्र तो विश्व का वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल मंत्र है। हमारे पंचपद जो भी मंत्र है तो मंत्र ही है। मंत्र मतलब जिसमें इतनी शक्तियां हैं, जो काम हमारी बल बुद्धि, हमारा पैसा, हमारी और कुछ भी नहीं कर सकता, वो एक छोटा सा मंत्र कर देता है। जरूरत है, जैसे भी रश्मि जी बता रही थी, उस मंत्र को समझने की और साधने की। कल अपने लोगों ने रिंग के बारे में चर्चा की। आइए 2 मिनट में मैं रिकैप कर देता हूं कि अपने लोगों ने रिंग के बारे में क्या सीखा, क्या समझा, और फिर आगे कुछ और मंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। एक और 20 मंत्र को लेके आगे बढ़ेंगे। जो बेसिक एनर्जी है, शक्ति है, ये रिंग में है। कल मैंने बताया रिंग है और रे 2 अक्षरों से बना हुआ है, और है और रे शक्ति के मूल अक्षर हैं। जो मैंने बताया सबसे पावरफुल है रे और फिर है, तो इनका कॉम्बिनेशन जो हुआ है और रे का रिंग जो बना है, मतलब इससे ज्यादा पावरफुल, जैसे एटम बम से ज्यादा पावरफुल कोई न्यूक्लियर बम हो ही नहीं सकता, वैसे ही है और रे का कॉम्बिनेशन। जनरल आप देखिए, जो मानतुंगाचार्य ने भी कहा ना, हरि हरादय। हरि, हरि कौन? जिसमें इतनी शक्ति हो, जैसे वेद में कहते हैं ना, जिसमें इतनी शक्ति हो जो पूरे ब्रह्मांड का लेखा जोखा करता हो। विष्णु के लिए हरि का पद अपने यूज करते हैं कि हरि कौन? जो पूरे विश्व का संचालन करते हो। हर, हर किसको कहते हैं? महादेव को, शंकर को। तो ये हरि है, हर है, हरे रामा हरे कृष्णा, हर हर महादेव, ये इसमें ज्यादा महत्ता है हर की, और उस हर को रिंग में जोड़ दिया गया। तो जो भी अगर अपने साधना के पथ पे भी अग्रसित होते हैं, धर्म करें या कर्म करें, भौतिकता हो या आध्यात्मिकता हो, है और रे की तो जरूरत पड़ेगी ही। शक्ति तो चाहिए। दिस इज द प्योर पावर, बट इट डजंट हैव द डायरेक्शन। ये स्टोरेज ऑफ पावर है जो हमारे शक्ति केंद्र, कल मैंने केंद्रों पे चर्चा की थी, साइकिक सेंटर्स की। तो जो हमारा शक्ति केंद्र है, मेरुदंड के पास जो बेसिक चक्र है, दिस इज द वेयर हाउस ऑफ द एनर्जी, दिस इज वेयर हाउस। तो जब हम रिंग का प्रयोग करते हैं, रिंग का अभ्यास करते हैं, तो व्हाट वी डू, वी अट्रैक्ट द पावर, स्ट्रेंथ, एनर्जी फ्रॉम द कॉस्मोस। क्योंकि प्रश्न उठता है, ये ऊर्जा आती कहां से है? कॉस्मोस से। तो ये 20 मंत्र क्या करते हैं? दे कनेक्ट अस टू द कॉस्मोस, एंड लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक। तो अगर है और रे का अपने अभ्यास करते हैं, तो ये शक्ति के बिंदु हैं, तो ये शक्ति को कॉस्मोस से अट्रैक्ट कर लेते हैं। कितनी शक्ति अट्रैक्ट करेंगे? जितना अपना भाव होगा, जितने अपने अभ्यास में शक्ति होगी, जितने अपने भाव स्ट्रांग होंगे, अपने विचार स्ट्रांग होंगे, जितना अपना अभ्यास अच्छा होगा, उसके आधार पर उस शक्ति को हम अट्रैक्ट कर लेंगे। सो इट हैज गॉट द पावर, रिंग हैज गॉट द पावर, लेकिन उस पावर को कहां यूज करना है, दैट रिंग हैज नथिंग टू से अबाउट इट। लाइक अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो है, बट वेदर यू आर यूजिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी फॉर योर टीवी और एसी और फ्रिज, व्हाट इज द एंड यूज ऑफ इट, दैट इलेक्ट्रिसिटी हैज नथिंग टू से अबाउट इट। अपने वो एंड यूज है। अगर अपने उस पावर से ठंडा होना है तो एसी चलाते हैं, गर्म होना तो हीटर चलाते हैं, वेदर के हिसाब से, और अलग अलग उसका एंड यूज होता है। तो जो रिंग है वो बेसिकली समझिए, जैसे राज्य की कल्पना की जाए, मंत्रों का साम्राज्य का, तो ओम तो इनका राजा है, जिसकी अपने चर्चा की है
कि राजा की आज्ञा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो कोई भी मंत्र हम करेंगे तो आगे ओ तो लगेगा ही, ओम। क्योंकि ओम क्या है, जो मैंने गाया भी था कि ये सब कुछ, इट्स द गॉड फादर ऑफ ऑल द मंत्रास, इज लाइक द फादर, इज लाइक द किंग ऑफ ऑल द मंत्रास। बिना ओम के, एनओसी के समझ लीजिए, या बिना ओम के बाकी मंत्र भी अधूरे हो जाते हैं अपने आप में। सो वी से इट्स द किंग। और सेनापति, जिसके हाथ में पूरी सेना के क्या बोलते हैं नेतृत्व करने की हिम्मत रहती है, जो बेसिकली सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वो सेनापति है। रिंग इज लाइक द मेन सेनापति, जिसके नेतृत्व में सारा कार्य राजा संभालता है, जिसके नेतृत्व में क्या, जिसके सहयोग से। बाकी आज हम जो मंत्रा पे चलेंगे वो अलग अलग यूज ऑफ दिस पावर है, यूज ऑफ दिस पावर है। तो ये शक्ति का हो गया। इसके लिए मेनली जो मैंने बताया था, आज मैं एक बार रिकैप कर देता हूं कि रिंग के लिए अपने लोगों ने कल अपने चर्चा की थी कि कैसे इसकी शक्ति को अपने लोगों को एक्युमुलेट करना है, कैसे इस बीज मंत्र का अभ्यास करना है। एक बार वापस आपको रिकैप करवाता हूं। एक तो उपाय है कि हर तरीके से रिंग का अभ्यास किया जाए। जैसे सबसे इजी है रांग रिंग रुंग रेंग रोंग रंग रह, चाहे धीरे से करें, ये चाहे तेज से करें, इसकी माला फेरें, रांग रिंग रुंग रेंग रोंग रंग रह। ये अपने रोम रोम में रिंग वर्ड का एक हिसाब से वास हो जाना चाहिए। रांग रिंग रुंग रेंग रोंग रंग रह। दूसरा, एक अच्छा मंत्र है रिंग के लिए, जो कई जगह महाप्रज्ञ जी ने भी इसकी चर्चा की है, बताया। हालांकि ये रांग रिंग की भी महाप्रज्ञ जी का दिया हुआ है। उन्होंने कई जगह लिखा ओम रिंग नमः। उन्होंने कहा ये छोटा सा मंत्र, ये अपने आप में समझिए एटम बम है। खाली बैठे बैठे अपने ओम रिंग नमः, ओम रिंग नमः, ओम रिंग नमः, इसकी अगर माला फेरी जाए तब भी शक्ति का आकर्षण हो जाता है। ओम रिंग नमः। तीसरा, जैसे मैंने बताया रांग रिंग का बताया, ओम रिंग बताया। और तीसरा जो कल मैंने प्रयोग कराया था, रिंग 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 रिंग। अगर और ये इन के लिए लग जाए तो रिंग। इस तरह इसका प्रयोग करते हुए, रिंग रिंग करते हुए, दोनों वर्ड का जैसे जैसे ये साउंड एनर्जी के पैदा होती है, दिस क्रिएट्स द वाइब्रेशन इन आवर बॉडी। और इससे तो वातावरण में इतनी ताकत आ जाती है। कई बार कहते हैं अगर सामने शेर भी आ गया तो क्या करेंगे, बोले एक ही चीज आपको बचा सकती है, आप भीतर भीतर मानसिक अगर जाप करते रहो, रिंग 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 रिंग, तो आप में इतनी शक्ति आ जाएगी। शेर दूर भाग जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन यू विल हैव द स्ट्रेंथ टू फेस हिम। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जीवन में कि फेस करना है, एंड यू आर फीलिंग कैसे करूं, you don't find yourself to be strong enough to face that situation, मन में 5 बार 7 बार 9 बार 11 बार रिंग का अभ्यास करके आप जाइए। चाहे अपने कस्टमर को फेस करना हो, सप्लायर को फेस करना हो, बैंकर्स को फेस करना हो, whomever you want to face। और आज के जमाने में अगर बीबी को भी फेस करना हो ना, तो रिंग का उच्चारण करके करना चाहिए। यू विल बी सेफ एंड साउंड। आइए अब इस रिकैप के बाद देखिए, हर दिन मैं कुछ न कुछ एक नया पक्ष बताता हूं। मैंने कल मंगल भावना के बारे में बताया कि जो सारे चक्रास के बारे में बताया, मंगल भावना के बारे में बताया। आज 2-3 नए पक्ष आपको बताता हूं और फिर बीज मंत्र की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा शुद्धियों के बारे में। कोई भी मंत्र को साधने के लिए, किसी भी मंत्र को, चाहे वो बीज मंत्र हो चाहे किसी तरह का मंत्र हो, उसकी साधना प्रारंभ करने के लिए सबसे ज्यादा कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं। तो आज जरूरत है कि आपको ये प्रीरिक्विजिट्स अब बता दिया जाए, जो मैंने कहा था राइट टाइम पे बताऊंगा कि इसके लिए शुद्धियां क्या क्या चीज चाहिए। मंत्र साधना के लिए सबसे पहला है शुद्धियां। वो शुद्धियां जैसे शुरू में एक बार मैंने कहा था कि अर्थ की शुद्धि, उच्चारण की शुद्धि, ये तो है ही। अट्ठपो विशुद्धम, मैंने बताया था ये सोचा ये धम्मम अरंत भाष्यम समायम अट्ठपो विशुद्धम, कि अर्थ और पद की शुद्धियां तो चाहिए ही, लेकिन
फिर वही 7 शुद्धियां और चाहिए, जो शास्त्रों में बताया गया है कि मंत्र साधना के लिए 7 तरह की शुद्धियों का प्रयोग होना अनिवार्य है, ऑप्शनल नहीं है ये, दिस इज द मैंडेटरी। इट इज लाइक हमारी खीर बनी और खीर में कोई नींबू नहीं निचोड़ दे, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि जो विरोधी तत्व है वो उनके साथ संयोग ना हो जाए, क्योंकि विरोधी तत्व क्या करेगा, पूरी की पूरी खीर को खटाई में बदल देगा, दूध को फाड़ देगा। तो ये 7 शुद्धियां, आइए एक एक शुद्धियों की तरफ चलते हैं, फिर मैं बताऊंगा। सबसे पहले है द्रव्य शुद्धि। जैसे बोल रहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो द्रव्य की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि माने मंत्र, अपने सामने द्रव्य क्या है, मंत्र एक द्रव्य के सामने आता है, तो मंत्र और मंत्र के साथ जुड़ी हुई भाव, श्रद्धा, उच्चारण, अर्थ, ये सब शुद्ध होना चाहिए। अगर उसका उच्चारण सही नहीं हुआ, शब्द सही नहीं हुए, भाव अर्थ जानेंगे तो भाव जुड़ेगा, ये अर्थ जानना, भाव शुद्ध होना, ये सब इसी को द्रव्य को बताते हैं। तो द्रव्य शुद्धि एक बात समझ लीजिए, पहला है द्रव्य शुद्धि। तो किसी भी मंत्र का आप जाप करें, उस मंत्र के बारे में या उस मंत्र का उच्चारण जरूर शुद्ध होना चाहिए। अगर मंत्र का उच्चारण शुद्ध नहीं है तो वो योगा कुंभकर्ण को चाहिए था इंद्रासन और मुंह से निकल गया निंद्रासन। तो जहां इंद्र का जो गद्दी मिलने वाली थी, वरदान मिलने वाला था कि मैं इंद्र का सिंहासन लूंगा, उसको क्या मिल गया, एक हिसाब से सेमी डेथ मिल गई, निंद्रासन में चला गया। तो द्रव्य शुद्धि। दूसरा क्षेत्र शुद्धि। जब हम बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो क्षेत्र शुद्धि किसको बोलते हैं कि जिस जगह अगर आप ये साधना कर रहे हो, ऋषि मुनि महात्मा कहाँ चले जाते थे, पहाड़ों पे चले जाते थे, बहुत दूर समुद्र के किनारे चले जाते थे, जहां प्रकृति का वास हो, यानी जहां ज्यादा सावित्री क्रियाएं न होती हो। आप समझिए, आप साधना कर रहे हैं, मंत्रों की एक साधना आपके मन में आई कि मैं करूं, और वो क्षेत्र शमशान घाट में चले गए, तो तांत्रिक मंत्र आप वहां साध सकते हैं, लेकिन कोई भी इस टाइप के अपने जैन मंत्र शमशान में नहीं साधे जा सकते। अगर वो स्थान गंदा है, वहां युद्ध, जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान जहां युद्ध हुआ है, उस भूमि पे मंत्र नहीं साधे जा सकते। शौचालय के बगल में है, ये भी उपयुक्त स्थान नहीं है। यानी स्थान शुद्ध हो, पवित्र हो, साफ हो, क्षेत्र जितना प्रकृति के नजदीक हो उतना ही अच्छा क्षेत्र होना चाहिए। लोग इसी बोल के, अब देखिए अपने सारे तीर्थंकर कहाँ चले गए, समेत शिखर चले गए, प्राय 24 में से 20 दूर दूर क्यों जाते हैं, क्यों कि जहां एकदम शांति हो, क्षेत्र अनुकूल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्षेत्र की मिट्टी, क्षेत्र का पानी, क्षेत्र का वायु सब इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा, जब द्रव्य क्षेत्र हो गया तो काल भी उतना ही इंपॉर्टेंट। काल माने हुआ कितना, किस समय करें। अब ये जो अपने नवरात्रि में करते हैं, क्यों, ये समय बड़ा उपयुक्त समय है। कई बार देखे होंगे, अगर आप पंचांग देखते हो तो उसमें लिखते हैं कि स्वाध्याय नहीं, क्यों वर्जित होता है, कि उसमें वो काल, उसमें के जो नक्षत्र है, उसमें की जो ग्रह है वो सहयोगी नहीं है, तो उसमें स्वाध्याय नहीं कर सकते। तो मंत्र की साधना, बोलते हैं पार्श्वनाथ की स्तुति करो तो पोष बद्धी 10 से करो, या अपने और कोई साधना करें तो अपने ये नवरात्रि में किया जाए, क्यों, ये उपयुक्त समय है। तो काल, पहली बात तो किस समय, और फिर दिन के समय में भी, मतलब अगर कई मंत्र अमावस्या को प्रारंभ नहीं होते, सबका एक एक निश्चित दिन होता है, ये पूर्णिमा को चालू करना ठीक रहता है, ये प्राय सुदी पक्ष में चालू करना अच्छा रहता है, क्योंकि नवरात्रा तो आती है सुदी पक्ष में, एकम से लेकर नवमी तक, ये बड़ा उपयुक्त समय है, मोस्ट फेवरेबल टाइम फॉर ऑल द मंत्राज, मंत्र की साधना के लिए। जो अभी रश्मि जी ने मेरे से एक प्रश्न पूछा बिफोर वी स्टार्टेड द सेशन, कि सुना कि गुरुदेव और महाप्रज्ञ जी मिलके, गुरुदेव मतलब गणाधिपति और महाप्रज्ञ जी ने मिलके ये नवान्निक कार्यक्रम चालू किया, अनुष्ठान चालू किया, ये क्या है और क्यों उन्होंने चालू किया। देखिए, गणाधिपति तक हमारे संघ में मंत्रों का इतना महत्व नहीं था, क्योंकि किसी ने मंत्रों पर इतनी शोध नहीं की। अगर शोध भी की तो वो आचार्यों के लेवल तक रह गया, श्रावकों के लेवल पर नहीं आया। गणाधिपति ने हम लोग को खाली ओम भिक्षु बस यही मंत्र दिया, इसके अलावा का बस सब कुछ तुम्हारा काम हो जाएगा, ओम भिक्षु की स्तुति करो एकदम। महाप्रज्ञ जी एक योगी थे, महाप्रज्ञ जी ने कहा योग की बात हो और मंत्र ना हो,
ये एक दूसरे के पूरक हैं। बिना मंत्र के योग नहीं साधा जाता, और कल जो मैंने बताया था बिना योग के और बिना मंत्र के योग भी नहीं सकता। यानी योग और मंत्र एक दूसरे के पूरक है। तो उन्होंने कहा जब बात करते हैं योग की, बात करते हैं ध्यान की, जब प्रेक्षय ध्यान की बात हुई तो योग समझ सामने आया, कायोत्सर्ग की बात आई, आसन प्राणायाम की बात आई, अपने जो भी प्राणायाम करते हैं। तो उन्होंने कहा ये सब करेंगे तो बिना मंत्रों के आगे आदमी कैसे बढ़ेगा। प्रेक्षय ध्यान में भी अपने जाते हैं, संपिक्खये अपगमपयनम, क्या है? मंत्र है। आहंसु विद्या चरणम प्रमुखम, ये सब क्या है? मंत्र है। जो अपने प्रतिक्रमण करते हैं उसमें भी सारे मंत्र ही है। लोगस तो मंत्रों से भरा हुआ है। जो भक्तामर है उसको तो एक एक शब्द मंत्र है। तो उन्होंने मंत्रों की जो खोज कर भी रखी थी, जो उनके पास वो तो बहुत बड़े मंत्रविद थे, तो ये मंत्र का अनुष्ठान किया, मंत्र के बारे में हमें बताया, किताब तक लिख डाली मंत्र एक समाधान। तब उन्होंने ये बताया लोगों को, हमारे श्रावकों के सामने लाके रखा कि ये मंत्र अगर किया जाए तो हमारी जो भी एक संसारिक व्यक्ति की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारी क्या समस्याएं रहती है? या तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, या रिलेशनशिप इश्यूज है, या हेल्थ के इश्यूज है, कोई फाइट हो गया, स्कफल हो गया, जो भी आम हमारी जो भी समस्याएं होते हैं, और सबका समाधान और किसी के पास हो या ना हो, मंत्रों के पास तो होता ही है। मंत्रों के पास तो होता ही है। आज कोरोना से भी फाइट करने के लिए महापरगी जी एक मंत्र दे के गए हैं। इतना पावरफुल मंत्र है, अगर उस मंत्र का जाप किया जाए तो कोरोना तो आपको छू भी नहीं सकता। मैं उसके डिटेल में क्या मंत्र अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वी हैव टू कैच अप अवर ओन टॉक अपना और सब। तो मैं जो बता रहा था कि जो नवानिक, रश्मि जी जो आपने पूछा, मतलब कि इस 9 दिनों के भीतर जो अनुष्ठान किया जाना चाहिए, तो जो मैं 7 पर्याय बता रहा हूं उनका कॉम्बिनेशन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। यानी एक कैप्सूल, मेरी बात समझ आई ना, कि वो ये अलग अलग डिटेल में बताने की बजाय, जैसे उन्होंने लोगस से चैता भारम लिया, अपने करते हैं 13-13 बार, सिद्धा सिद्धि 21 बार करवाते हैं। फिर एक और आता है लोगस की जो लास्ट बट थर्ड लाइन है, उसके भी इन्होंने वो बताया। तो अच्छा, कुछ उसग्रम से ले लिया गया, कुछ जो हमें धम्मोमंगल मुख्यटम से लिया गया। जो पूरा उपक्रम दोनों ने मिलके बनाया, वो इस हिसाब से बनाया कि श्रावक इस काल में कम से कम उन मंत्रों की साधना कर सके जिससे मोर और लेस सब टच हो जाए। वैसे तो मंगल भावना में कल मैंने बताया था, मंगल भावना इज नथिंग बट टेकिंग समथिंग फ्रॉम ऑल दी मंत्रास का एक समाहित करके मंगल भावना हमारे सामने रखा। तो ये जो मैं बता रहा था कि जो समय है, वो समय मतलब दिस इज द बेस्ट टाइम। और दिन में भी, पूरे दिन में भी जो बोलते हैं, जो मॉर्निंग का टाइम होता है, दैट इज द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर ये साधना के लिए। वैसे मैंने कल भी ये बताया था, ब्रह्म मुहूर्त हो तो और बढ़िया, और जैसे जैसे, लेकिन प्राय मंत्रों का जाप सूर्यास्त के बाद कई बार नहीं होता है, कुछ मंत्रों का होता है, लेकिन इन जनरल तो ये हुआ समय शुद्धि। समय शुद्धि बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं किस समय प्रारंभ करता हूं। नेक्स्ट, आसन। अब समझिए, यहां से योग की बात चालू हो गई। जो आसन है, आसन माने आसन शुद्धि माने क्या हुआ? आप किस आसन में बैठे हो, किस पोस्चर में बैठे हो। आप कई मंत्र वो सो के नहीं कर सकते, खड़े होके भी नहीं कर सकते। कई मंत्र उसमें आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, जैसे कल मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान में होगा तो, कि अगर रिंग का अभ्यास करना है तो कौन सा आसन चाहिए? सर्वांगासन या हलासन या उत्तान पादासन, बताया था मैंने ये बात। या स्क्वेटिंग करिए, मतलब दीज आर द मोस्ट रेलेवेंट आसन। तो बिना आसन के, बिना सही पोस्चर के आप कितना ही उसका जाप कर लें, इट डजंट वर्कआउट। तो आसन एक बहुत बड़ी, आसन शुद्धि बहुत बड़ी शुद्धि है। और आसन के बाद आइए अब मन, वचन और काया। यहाँ पे मेरे को आपको थोड़ा डिटेल में समझाना है। आप समझिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, काल की जगह समय आ गया, और भाव समझ लीजिए आपके, वो तो आसन के बाद आप अपने जो भी मंत्र करेंगे वो भाव आपने आ जाता है। और मन, वचन और काया। मन मतलब अगर मन कहीं और है, मन में चिंतन कुछ और हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, और ऊपर से आप बोल रहे हो रिंग 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 रिंग, क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आपके विचार और आपके शब्द में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। देयर हैज टू बी सिमिलैरिटी, देयर हैज टू बी कंप्लीट
compatibility between your words and your thoughts, and accordingly तो मन जो है वो दूषित वासनाओं से परे हो, मन में कोई वासना, मन में कोई सावित्री क्रिया, मन में किसी के प्रति द्वेष, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, ये कोई भी जो नेगेटिव इमोशंस है वो मन में उस समय नहीं होना चाहिए। अगर है तो एक बार साइड में बैठ के मन को कंट्रोल कर लें, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग ले लें। इसी के लिए योग किया जाता है कि जैसे आप लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग आसन के बाद प्राणायाम जो आता है, इस बोल के प्राणायाम की जरूरत है कि मन एकाग्र हो जाए, जो थॉट्स है वो क्या हो जाए, इट बिकम्स लाइक वेरी पॉजिटिव थॉट्स। अब और मन के बाद अब आगे चलें तो शुद्धि में आता है वचन। अब ये एक बात समझिए, यहां थोड़ी और बात बताता हूं। वी आर मोबिलाइजिंग साउंड एनर्जी, हमारा सोर्स क्या है, साउंड एनर्जी यानी वचन, शब्द। तो सबसे पहली रिक्विजिट है, कुछ रिक्विजिट्स होती है जो सारे मंत्रों में जरूरत है, रिक्विजिट फॉर ऑल मंत्रास, कुछ होता है स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर मंत्रास। तो सारे मंत्रों में सबसे पहली रिक्विजिट है क्या, वचन शुद्धि। जैसे मन आया, वचन शुद्धि, यानी अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी मंत्र की साधना करना चाहते हैं या सुबह उठ के नवकार मंत्री करना चाहते हैं, भक्तामर का पाठ करना चाहते हैं, लोगस का करना चाहते हैं, कोई बीज मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं, तो आप एक बात पे ध्यान रखिए। जैसे डॉक्टर बोलता है ना, ये दवाई लीजिए और ये परहेज रखना पड़ेगा, अगर आप ये दवाई लेंगे तो आप ये नहीं खा सकते, बोलते हैं ना, ये दवाई लेंगे तो ये नहीं चलेगा। तो वचन में मेक ए कमिटमेंट टू योरसेल्फ कि आपके मुंह से कभी भी कोई अशुद्ध वाणी नहीं निकलेगी, माने गाली गलोच, एब्यूसिव लैंग्वेज, नेगेटिव टॉक्स, ऐसी कोई बात जो दूसरे को दुख पहुंचा दे, सरकास्टिक हो, टॉन्टिंग हो, अव्याख्यान हो, पैशून्य हो, पर परिवाद हो, झूठ हो। एक तरफ आप झूठ बोल रहे हो यानी आपके वचन, वो तो आपके वचन को दूषित कर दिया, आपकी भाषा को दूषित कर दिया, कैसे आपके वो मंत्र सदेगा। बेटर डोंट वेस्ट योर टाइम। मंत्र साधना में जाना, अगर इफ यू फील कि नहीं मैं तो गाली दिए बिना नहीं रह सकता, मैं तो झूठ बोलता ही हूं, इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर जनरल लाइफ, तो नो पॉइंट ऑफ अटेंडिंग आइदर मी लेक्चर और गेटिंग इनटू द मंत्र साधना, क्योंकि वो नहीं फल पाएगी। सबसे पहली रिक्विजिट है कि आपकी भाषा क्या बोलते हैं, इसी बोल के कि मृदु हो। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्यम अप्रियम न बुर्यात, कि आप जो अहित करे, दूसरे को आहत कर दे, वो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। आज मेरी आप सब से, जो मेरे लिसनर्स और ऑडियंसेज हैं, आइदर थ्रू जूम और थ्रू यूट्यूब, ए अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, बिकॉज यू हैव शोन योर इंटरेस्ट इनटू दिस मंत्र विज्ञान, दिस मंत्र साधना, कि मेक ए कमिटमेंट टू योरसेल्फ कि कम से कम हम अपने मुंह से गाली तो नहीं देंगे, दूसरे की निंदा तो नहीं करेंगे। दो इट इज लिटिल डिफिकल्ट, गॉसिप तो चाहिए ना, गॉसिप तो एक विटामिन है, लेकिन ये विटामिन अपने लोगों को अभी नहीं चाहिए। पहले मंत्र साध लीजिए, फिर देखेंगे। जो मंत्र साधने के बाद भी जो राक्षस लोग होते थे, जो बोलते हैं ना असुर प्रवृत्ति के होते थे, वो मंत्र साध लेते थे लेकिन फिर इसका दुरुपयोग करते थे। लेकिन हमें इसका राइट यूज लेना है तो अपने वचन की शुद्धि तो करनी ही पड़ेगी। बिना वचन की शुद्धि के आप, वचन शुद्धि माने न झूठ बोलेंगे, न गलत बोलेंगे, न किसी को आहत करेंगे, न गाली गलौज करेंगे, all these things. I think I've said enough about the vachan shuddhi, and quickly let's come to last is the kaya shuddhi, मन वचन काया। शरीर की शुद्धि उतनी ही जरूरत है जितनी मन की और वचन की हो, यानी यू हैव टू बी, आज समझिए कि आपका शरीर भी, कभी नाक गंदा है या कान गंदा है या आपके बालों में डैंड्रफ है, कुछ भी, हम संसारी हैं, गृहस्थ में हैं, हम स्नान भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मेक इट नीट एंड क्लीन। आप मंत्रों को जब आप अट्रैक्ट करते हैं तो कितनी पॉजिटिव एनर्जी आती है, कितने देव हमारी सुरक्षा में आ जाते हैं। वो देवों को अगर हम गंदे हैं तो गंध आती है, ऐसे उन लोगों को मनुष्य में गंध आती है। सो दे डोंट कम नियर टू अस। टू मेक श्योर
मेक श्योर दैट ओके यू आर वेल, एकदम जो बोलते हैं ना तैयार वार होके, जैसे शादी ब्याह में जाना होता है और जैसे अपने तैयार होते हैं आप उसी तरह, कोई मैं कॉस्मेटिक्स की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं कि आप कॉस्मेटिक्स लगाइए, बट बी वेरी नीट एंड क्लीन। आपके कपड़े, आपका पेट एकदम, कई बार बताया जाता है कोई आदमी के बार बार वो मंत्र का अभ्यास कर रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था, बाद में जब मालूम पड़ा, अपने गुरु के पास गया तो मालूम पड़ा उसका पेट साफ नहीं रहता था। तो पेट साफ करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सो ये जो क्लीनलीनेस है, शरीर के एक एक अंग की क्लीन होने चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी क्लीन इन ऑल वेज। ये आ गया हमारी सातवीं, जिसको बोलते हैं काय शुद्धि। तो आज मैंने आपको बताया शुद्धिकरण के बारे में कि ये शुद्धियां क्या होती है, और विदाउट दिस शुद्धि हमारा कोई भी मंत्र आगे काम नहीं करता है। अब आइए हम दूसरी उसकी तरफ चलते हैं। कौन से? जो तीसरा हमारा जो बीज मंत्र है। देखिए, जब मैं तीसरे बीज मंत्र की बात करता हूं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। दिस इज कॉल्ड श्रिंग। दैट इज कॉल्ड श्रिंग, SHRING। एंड श्रिंग इज द, हम लोगों के लिए बेस्ट यूज ऑफ द एनर्जी विच यू हैव एक्यूमुलेटेड थ्रू रिंग। रिंग के द्वारा जो शक्तियां हमने हासिल की है, उसकी सबसे ज्यादा यूज क्या चीज में होती है? हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वांछित इच्छा के लिए। जो पहले कभी कल्प वृक्ष पूरा करते थे, अपने बोलते ना कल्प वृक्ष, जो हमारी कल्पना के आधार पे चिंतामणि रत्न हुए, कामधेनु गाय हुई, ये जितनी भी जो देविक द्रव्य होते थे, ये भी देविक द्रव्य है। तो मंत्र भी एक मंत्र, आत्मिक मंत्र, एक द्रव्य है। तो ये जो हमारी इच्छा पूरी करते थे, अब ये इच्छा पूर्ति के लिए जो मंत्र है वो है श्रिंग। और श्रिंग, वैसे मैं बता दूं कि जितने भी भौतिक सुख सुविधा, आज आपको पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, नाम, शौहरत, इज्जत, कौन दे सकता है? ये श्रिंग ही देगा। हर भौतिक लाभ, जो काम आप सोचते हो यार मेहनत बहुत करते हैं लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन बिजनेस में कमाई नहीं हो रही, मैं बोल रहा हूं आपका मार्केट डाउन भी हो चाहे कुछ भी हो, श्रिंग एक ऐसी शक्ति है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है, पार्वती का रूप है। पार्श्वनाथ के प्राय प्राय मंत्रों में हम देखेंगे श्रिंग हमेशा आता है, क्योंकि पद्मावती श्रिंग का ही बीज, पद्मावती का ही बीज मंत्र है श्रिंग। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट हो जाता है कि यार श्रिंग होता है, चलो वाई टू वेस्ट टाइम इन अदर थिंग, आप श्रिंग के बारे में बताइए ना। श्रिंग की चालू करते हैं। तो श्रिंग के लिए एक सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर बीज मंत्र के कुछ, जो मैं बता, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। तो रिंग जो है योग प्रधान है। जो योग, जो मैंने कहा ना, आसन और प्राणायाम, रिंग में जो शक्ति आएगी, इफ वी आर, ये योग प्रधान है। तो ये जो श्रिंग है, जो ये श्रिंग जो हम SHRING जो बोलते हैं, जो आज का जो बीज मंत्र है, ये क्या प्रधान है? ये व्रत प्रधान है। अब बोलेंगे व्रत बीच में कहां से आ गया? लेट मी एक्सप्लेन टू यू, लेट्स गो स्लोली। योग साधना के बिना वैसे तो कोई भी मंत्र काम नहीं करते, लेकिन सबसे पहले मेन योग चाहिए रिंग में। तो आसन और प्राणायाम रिंग में आ गया, क्योंकि शक्ति नहीं आएगी तो किसी का एंड यूज नहीं हो पाएगा। तो मैं सोच के चलता हूं कि आसन और प्राणायाम तो हो चुके, अब ये क्या प्रधान है? इसको बोलते हैं व्रत प्रधान। क्यों व्रत प्रधान पहले बोलते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, इसमें इतनी भौतिक वस्तुएं आपको प्राप्त हो सकती है, अगर उनका दुरुपयोग हो गया तो। अगर मंत्रों के जो अधिष्ठायक देव हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलर, कि आपने साधना की, आपको एक हिसाब से वो शक्तियां हासिल कर ली, श्रिंग से आप उसको डायरेक्शन दे रहे हो, रिंग की शक्तियों को, कि आपको जितना पैसा चाहिए आप चक्रवर्ती तक बन सकते हो श्रिंग की साधना से। लेकिन अगर आपने वही चक्रवर्ती बनने के बाद भी आपने अपने चक्रवर्ती पद का दुरुपयोग कर लिया तो क्या होगा? आप जानते हैं, वासुदेव, बहुत शक्ति होती है लेकिन वो क्या करते हैं? अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर लेते हैं, हिंसा के साथ जुड़ जाते हैं, सात्विक नारकी में चले जाते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया जाता है? क्योंकि श्रिंग में आपके पास इतना धन दौलत पैसा आ जाएगा तो अर्थ आ जाएगा। तो अर्थ का व्रत माने क्या? जब तक आप संयम नहीं करोगे, यानी जो हमारे सामने आज गणाधिपति ने अणुव्रत के रूप में रखा,
चाहे 12 व्रत के रूप में अपने जानते हैं, महाव्रत तो बाद की बात है। एक 12 व्रत अगर आपने अपने जीवन में उतारा नहीं, व्रत नहीं लिया, सत्य, अहिंसा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का कोई ना कोई रूप में, मैं ये नहीं कहता हूं आप महाव्रत लो, लेकिन ये तो एक सीमा का क्या है, एक बेसिकली सीमा बांधने वाली बात है कि मैं इतना तो नहीं करूंगा। यानी अर्थ तो आपको मिलेगा, आप श्रृंग करोगे तो पैसा तो आएगा ही, लेकिन मैं कोई भी अनैतिक तरीके से चोरी करके पैसा नहीं कमाऊंगा। अरे पैसा तो ऐसे ही आना श्रृंग के कारण, तो चोरी करने की जरूरत क्या है? तो मेरी जो आजीविका रहेगी सम्यक आजीविका रहेगी। परिग्रह में उतना ही रखूंगा अपने लिए, क्योंकि आ तो जाएगा अपार, तो अपने लिए बाकी मैं समाज कल्याण के लिए लगा दूंगा, संघ की सेवा में लगा दूंगा। तो सत्य, अहिंसा, आचौर्य और सबसे आगे जो आता है ब्रह्मचर्य, ये थोड़ा ज्यादा समझ लीजिए कि हमारी ये जो संज्ञा में एक संज्ञा होती है मैथुन संज्ञा, क्योंकि श्रृंग का स्थान ऐसा है कि जहां शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण भी हो सकता है और शक्तियों का स्खलन भी होता है। यानी इट हैज गॉट टू वे, आइदर जो सैक्रल चक्र है हमारा, स्वाधिनाष्ट चक्र जो है, स्वास्थ्य केंद्र में बोलते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र जो है, यहाँ क्या होता है, अगर आदमी की प्रवृत्ति योग की रही तो वो एनर्जी का ऊर्ध्वारोहण कर लेता है, वो ऊर्जा ऊपर आके कॉस्मोस से कनेक्शन कर जाती है, और भोग की रही तो वो ऊर्जा का क्षय हो जाता है, स्खलन हो जाता है। तो आदमी क्या होता है, जब भोग में चला गया तो एक तरफ इतनी ऊर्जा उसने एक्यूमुलेट की और वो ऊर्जा क्या हो गई, नीचे से निकल गई, स्खलन हो गया। व्हाट यू हैव डन, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। तो सबसे जरूरत क्या है कि वो ऊर्जा का स्खलन नहीं हो। तो इस बोल के ब्रह्मचर्य का, और ब्रह्मचर्य में बेसिक में क्या कहता हूं, देखिए मैं ये नहीं बोलता कि आप चौथे व्रत का पूर्णतया त्याग कर दो, श्रावक हैं, गृहस्थ में हैं, तो कम से कम इनफिडिलिटी तो मत करो, कम से कम डोंट गो फॉर विमेनाइजिंग और प्रोस्टिट्यूशन, डोंट गो फॉर, मैं तो ये कहता हूं कि आप सहवास भी अपनी पत्नी के साथ भी करते हो तो उसकी भी सीमा होनी चाहिए। दूज, पंचमी, अष्टमी, चौदस, मावस, पूर्णिमा, या ये नवरात्रि का जो पीरियड है, या जिस पीरियड में आप ये कोई भी मंत्र साधना कर रहे हो, उस पीरियड में आप पूर्ण ब्रह्मचारी रहिए। उस पीरियड में आपकी ऊर्जा का स्खलन नहीं होना चाहिए। सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, ये बहुत है जो सील की 9 बार में कई बार हम जो करते हैं कि आप अपने सील की सुरक्षा जो करें, तो ये जो श्री जो अपना मंत्र है इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस ब्रह्मचर्य व्रत के लिए। तो ये पांचों व्रत जिसको हम यम के नाम से जानते हैं, अष्टांग योग में इनको यम कहते हैं, ये पांचों सत्य, अहिंसा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इन पांचों का संयम होना बहुत जरूरी है। आज आपने देखा होगा जब मैंने भगवान महावीर की स्तुति की तो उनके संयम पथ की बात की कि भगवान ने सारे वादों की जानकारी करने के बाद संयम पथ को अपना लिया, यावत जीवन संयम के मार्ग पे अग्रसित हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि धम्मो मंगल मुख्यतम अहिंसा संयमो तवो, कि अध्यात्म धर्म वही है जो संयम है, अहिंसा है, तप है। तो ये जो वेद जो मैंने आपको बताया कि ये जो श्रृंग है ये व्रत प्रधान है, रिंग योग प्रधान है, तो श्रृंग व्रत प्रधान है। तो अगर आपके जीवन में व्रत नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूर्ण व्रते बने, व्रताव्रती बने, 12 व्रत भी नहीं तो अनुव्रत का धारण करें। हर पांचों महाव्रत जो है ये सत्य, अहिंसा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इनकी सीमा लांग लें, सीमा बांध लें। अगर ये असीमित है तो आपके कोई भी, आप कितना ही श्रृंग करते रह जाए, इसका कोई फल नहीं पड़ेगा। आइए अब श्रृंग के बारे में फटाफट जानते हैं कि श्रृंग जो है, जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जानते हैं, इसको इंग्लिश में सेक्स चक्र कहते हैं। ये जो श्रृंग है इसका कलर अब मैं आपको बता दूं, जो कल मैं बताया था इनके लक्षण पहले, कि जैसे विबज्योर, ध्यान होगा आपको, मैंने 7 कलर की बात की थी, तो अपने रेड पीछे से चालू किया, तो आर के पहले क्या आता है, ओ, ऑरेंज, यानी इसका कलर है ऑरेंज। यानी जब हम यहाँ ध्यान करेंगे, हमारे जब स्वास्थ्य केंद्र पर अपने ध्यान करेंगे, तो जैसे रिंग पे लाल कलर का ध्यान किए या ऑरेंज कलर का ध्यान करेंगे, श्रृंग ऑरेंज कलर से लिखेंगे तो कलर हो गया ऑरेंज। अगर आसन की बात करें तो इसके लिए सबसे उपयुक्त आसन है गरुड़ आसन। गरुड़ आसन में एक पैर दूसरे पैर पे रख के और हाथ को पीछे से लेके जाते, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर गरुड़ आसन में श्रृंग का प्रयोग किया गया
तो ये फटाफट प्रभाव देता है। और वैसे अगर प्राणायाम की बात करें तो इसमें उद्गीत प्राणायाम बहुत काम करता है। उद्गीत प्राणायाम में आपको बता देता हूं क्या करते हैं। उद्गीत प्राणायाम में जैसे हम जब ओम की ध्वनि करते हैं तो वो तो हम रिंग से निकालते हैं और मैं तक लेके जाते हैं। इसमें मैं बहुत छोटा होता है, उद्गीत में मैं की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसमें रिंग की बजाय अपने नीचे सेक्स चक्र से उठाते हैं। और जैसे आप देखिए, जब मैं बताता हूं, ओ इसमें मैं एकदम जिसको बोलते हैं साइलेंट है, मैं ज्यादा उच्चारण में नहीं आता। ओ जाता है और वो नीचे से आके स्वास्थ्य केंद्र से आके यहां तक ही जाते हैं, डजंट क्रॉस, इट डजंट गो टू अपर, तो अपनी जो यहाँ गले तक आता है और फिर मुड़ के वापस नीचे चला जाता है। इट क्रिएट्स ए सर्किल, उसको बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम। इट डजंट गो टू द कॉस्मोस। वो शक्ति क्योंकि ऊपर ऊर्ध्वारोहण करने के लिए तो वो तो कुंडली जागरण की बात हो गई। तो उद्गीत प्राणायाम में ओ का अभ्यास होता है, मैं नहीं आता। और हम क्या करते हैं, उसको अपने स्वास्थ्य केंद्र से उठा के गले तक लेके जाते हैं, ऊपर नहीं लेके जाते, और फिर वापस घूम के उसी में चक्कर काटते रहते हैं। तो ये हो गया प्राणायाम के बारे में। और जितने भी भौतिक लाभ है वो हमें श्रृंग के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अब एक बात, दो चार बात और मैं जो आपको बताना चाहता था व्रत के बाद, कि ये तो मैंने बता दिया कि जब तक आप इसकी सीमा नहीं बांधोगे व्रतों की, इन पांचों की, इन संज्ञान की, इंक्लूडिंग मैथुन संज्ञा बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, तब तक ये काम नहीं करेगी। अब अपने को एक दो प्रयोग बताता हूं कि श्रृंग के प्रयोग कैसे करने चाहिए। वी विल डू सम प्रयोग फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स, देन वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो श्रृंग का प्रयोग, अब आइए प्रयोग बताते हैं श्रृंग का। सबसे इजी बट सबसे डिफिकल्ट। इजी इस बोल के कि श्रृंग SHRING, यानी यह श्रय है और र है। तो र होना तो जरूरी है क्योंकि ऊर्जा का सूचक है, और श्रय मतलब बेसिकली ये जो बोलते हैं, कई बार लिखते हैं श्री युक्त, जो श्री वर्ड आया है वो श्रृंग से निकला है। श्री माने जो श्री युक्त हो, यानी जिसके साथ, किसके लिए लिखते हैं, जो लक्ष्मी पुत्र हो, जो ऐश्वर्यवान हो, धनवान हो, उनके लिए श्री लिखा जाता है, यानी उसको सम्मान देने के लिए। तो श्रृंग का जो साथ में है, जिसके साथ में श्रृंग हो वही श्री। अब इसका अभ्यास कैसे करना चाहिए, आइए साथ में कुछ अभ्यास करते हैं। पहली बात तो जब श्रृंग का उच्चारण करते हैं, पहले मैं उच्चारण के हिसाब से बताता हूं। तो ओम तो अपने बहुत लंबा टान के लेके जाते हैं, वो छोड़ दीजिए। अभी जैसे मैंने जो उद्गीत प्राणायाम में बताया, तो उसमें तो खाली ओ को लेके आते हैं, लेकिन अब श्रृंग के लिए आप श्रृंग को देखिए कैसे करते हैं, फिर साथ में अपने करेंगे। श्रृंग, कहीं जोर नहीं है, कहीं एकदम सहज। श्रृंग श्रृंग। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आप ओम करते हो तो हम ओम के बाद फिर सांस लेते हैं, रुकते हैं, फिर हम ओम करते हैं। श्रृंग में अखंड होना चाहिए, आप रुक नहीं सकते। इसी बोल के सहज, यानी बोलते बोलते ही श्वास ले रहे हो और श्वास छोड़ रहे हो, उसी में हो जाना चाहिए। अगेन वॉच मी एंड देन वी विल डू श्रृंग 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 श्रृंग। मतलब ग और दोबारा श्रय, ये टूटना नहीं चाहिए। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई समझिए साधक लोग साथ में बैठ जाते हैं और एक श्रृंग ग बोलता उसके पहले ही दूसरा श्री चालू कर देता है। ये अखंड होना चाहिए, बिकॉज इट हैज टू बी अ सर्किल, इट कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। श्रृंग 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 श्रृंग। जैसे वो या ना वो महादेवन जो बोलता चला जाता रुकता नहीं है, यानी इसका अभ्यास की बात है कि आप रुक नहीं सकते। रुक गया तो वो साइकिल टूट गई। श्रृंग में कभी भी साइकिल नहीं टूटनी चाहिए, बिकॉज ये अपने क्या करते हैं, स्वास्थ्य केंद्र से लेके यहां तक लाके वापस सर्किल में ले जाते हैं। श्रृंग श्रृंग एकदम सहज, ताकत लगाने की जरूरत नहीं है जैसे अपने ओम में ओ या रिंग, नहीं, एकदम रिलैक्स।
एकदम रिलैक्स, क्योंकि इसका जो आसन है, जो या तो आप गरुड़ आसन में बैठ पाओ तो बैठ पाइए, नहीं तो सुखासन में बैठिए, एकदम रिलैक्स्ड। श्रिंग 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 श्रिंग। दूसरी बात, एक दूसरा बहुत अच्छा मंत्र आता है जब श्रिंग के लिए अपने बात करते हैं, तो ओम और रिंग का सहयोग ले लीजिए। तो ओम रिंग श्रिंग नमः, ओम रिंग श्रिंग नमः। एक बात तो मैं आपको बताऊं, पार्श्वनाथ के प्राय जितने भी मंत्र है जिसमें पद्मावती आती है, जिसमें भी ये लाभ की बात आती है, श्रिंग रहेगा ही रहेगा। और श्रिंग को पावर देने के लिए अब अपने क्या करते हैं, एज एन एडजेक्टिव रिंग को साथ में रखते हैं कि देखो मैं तो बहुत सहजता से काम करता हूं, लेकिन मेरे को ताकत कौन देगा, क्योंकि श्रिंग में अपना कोई पावर नहीं है, श्रिंग में सिर्फ डायरेक्शन है। श्रिंग यानी जो एनर्जी हमने कॉस्मोस से अट्रैक्ट की है, दैट यू हैव डायरेक्टेड, दैट यू हैव किस डायरेक्शन में ले गए कि मेरे को ये भौतिक लाभ चाहिए। आप देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, देश के आप फोर्ब्स 50 में आना चाहते हो, बहुत बड़े उद्योगपति बनना चाहते हो, कोई भी भौतिक लाभ चाहिए, और मैं बोल रहा हूं जनरल भी अगर आप चाहते हो कि मेरे घर में सारी सुख सुविधाएं हो, तो श्रिंग का तो प्रयोग एक आम श्रावक को करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। बिना श्रिंग के घर में कभी भी बरकत, या जो अपने बोलते ना लक्ष्मी का वास या पार्वती का वास कैसे होगा, क्योंकि आपने उनको कभी पुकारा ही नहीं। तो श्रिंग, वैसे श्रिंग भी किसका बिंदु है, लक्ष्मी का। श्रिंग किसको कहते हैं, ये लक्ष्मी पार्वती जो भवनपति देवियां होती है, इनको हम श्रिंग के नाम से जानते हैं, और पद्मावती तो मेन है ही श्रिंग करो। तो आइए, एक तो मैंने वैसे बताया कि ओम रिंग श्रिंग नमः, इसमें आप चाहें तो अभी मैंने अरहम की बात नहीं की है, लेकिन बहुत सुंदर एक मंत्र है, ओम रिंग श्रिंग अरहम नमः। तो अरहम क्या कर देता है, अरहम जो व्रत हमने लिए ना उसको पुष्ट कर देता है कि जो एनर्जी का स्खलन नहीं हो। ओम रिंग श्रिंग अरहम नमः, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी पॉपुलर मंत्र। तो श्रिंग का उपयोग किया, ओम रिंग श्रिंग अरहम का किया, या एक दूसरा आता है ओम रिंग श्रिंग नमः की जगह ओम रिंग श्रिंग जय, ओम रिंग श्रिंग जय, ओम रिंग श्रिंग जय, यानी रिंग और श्रिंग की जय बोल के भी ये मंत्र चलता है। तो किसी भी रूप में करें। आज मैं आपको इसके लिए जो मंत्र बताऊंगा ये अपने करेंगे पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र। तो दो मंत्र, रश्मि जी मैंने आपको एक लिस्ट भेजी थी मंत्रों की, तो आप देखिए जिसमें इच्छा पूर्ति का जो मंत्र है ना, कैन यू मेक इट अवेलेबल टू ऑल अवर ऑडियंसेस? आपकी आवाज नहीं आ रही है। पार्श्वनाथ भगवान वाला जी, पार्श्वनाथ का, हाँ। तो अब मैं, अब सबके पास है तो सुनिए उस मंत्र को, ठीक है? सबके पास है, या इधर आप चैट में दिखा दीजिए सबको। ये पार्श्वनाथ का सबसे पावरफुल मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, आउट ऑफ ऑल द मंत्राज विच इज बेसिकली डेडिकेटेड फॉर द मटेरियल गेन, सबसे बड़ा मोस्ट पावरफुल मंत्र है। ध्यान से सुनिए, ओम रिंग श्रिंग अरहम। तो देखिए शक्ति डाल दिया गया, मेन आ गया श्रिंग, ओम रिंग श्रिंग, बोलिए आगे, चिंतामणि, कामधेनु, कल्प वृक्ष, यानी क्या क्या चीज का हो रहा है, दिस मंत्र विल एक्ट एज ए चिंतामणि, कल्प वृक्ष, कामधेनु, पुरुषादानीय, ओम रिंग श्रिंग अरहम श्री पार्श, ओम रिंग श्रिंग चिंतामणि, कामधेनु, कल्प वृक्ष, पुरुषादानी, पार्श्वनाथ, धर्मेंद्र पद्मावती सहिताए। यही है ना रश्मि जी? ओम रिंग श्रिंग अरहम श्री पार, ओम रिंग श्रिंग चिंतामणि, कामधेनु, कल्प वृक्ष, पार्श्वनाथ, धर्मेंद्र पद्मावती सहिताए, मम मनो वांछितम, मम मनो वांछितम, पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। यानी मेरी जो भी इच्छा है, तो आपने जो संकल्प से आप ये मंत्र चालू करते हो, वो मंत्र, वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। और पार्श्वनाथ का मंत्र देखिए मैं बता दूं, पौषपदी दशमी से प्राय प्रारंभ करना चाहिए, या नहीं तो नवरात्रा में, या नहीं तो नवरात्रा में। ओम रिंग श्रिंग चिंतामणि, कामधेनु, कल्प वृक्ष, पुरुषादानी, पार्श्वनाथ, धर्मेंद्र पद्मावती सहिताए, मम मनो वांछितम, पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। यही है ना रश्मि जी? देखिए मैंने आपको यही लिख के भेजा है ना ये आपका, हाँ मैंने ये ओम रिंग श्रिंग अरहम भी डाल दिया मैंने इसमें, ओम रिंग श्रिंग अरहम श्री चिंतामणि, कामधेनु, कल्प वृक्ष, पुरुषादानी है, श्री पार्श्वनाथ, धर्मेंद्र पद्मावती सहिताए, मम मनो वांछितम, यानी मेरे मन की सारी इच्छा पूर्ण करने के लिए पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः।
बहुत सुंदर मंत्र है, और ये मंत्र तो हमारे जीवन शैली का एक अंग होना चाहिए। मैं कहता हूं सुबह आप नौकार मंत्र, जैसे हम एज ए मैंडेटरी लॉ नौकार मंत्र गिनते हैं, उठते ही कोई 5 बार, कोई 21 बार, कोई 7 बार, कोई नौकार मंत्र की माला, और उसके बाद अगर ये पार्श्वनाथ का मंत्र कर लिया गया तो ऑल योर थिंग्स विल बी सॉर्टेड। बस ओम, क्योंकि इसमें रिंग श्रिंग अरहम तीनों को डाल दिया, तो रिंग का अपने आप हो गया। ओम रिंग श्रिंग अरहम श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषाधनि पार्श्वनाथ धनेन्द्र पद्मावती स्थाय मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय कणाय नमः। क्या इसका एक बार जाप करें 5-7 बार रश्मि जी? जी, अगर आपके सबके लोगों के पास है, इज इट अवेलेबल टू एवरीबॉडी? I'm just going to type it down. ओके, on the chat. तो ठीक है, तो अगर नहीं है तो मैं चैंट करता हूँ, लेट एवरीबॉडी एंजॉय द वाइब्रेशंस ऑफ इट। ठीक है ना? ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषाधानी श्री पार्श्वनाथ धनेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय कणाय। एंजॉय। जब आप गाते हैं ये ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषाधानी पार्श्वनाथ धनेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय कणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषाधानी पार्श्वनाथ धनेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय कणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषाधानी श्री पार्श्वनाथ धनेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय कणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषाधानी श्री पार्श्वनाथ धनेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय कणाय नमः। आज मैं आप लोगों सबसे एक अपेक्षा रखता हूं कि ये रश्मि जी, दिस मंत्र यू मेक इट अवेलेबल टू एवरीबॉडी, एंड आप इसकी माला आज से प्रारंभ करें। कम से कम इस नवरात्रि में तो ये माला आप जरूर कर लें, एंड ट्राई टू मेक इट ए पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। क्योंकि इसमें खाली क्या है, व्रत का सहारा लेना पड़ेगा। हम क्यों बोलते हैं, कोई ना कोई जो भी जप होता है उसमें तप का सहारा चाहिए और इसमें व्रत का सहारा चाहिए। तो अपने अगर जिन्होंने 12 व्रत नहीं धारे हैं और 12 व्रत धारना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम। नहीं तो अणुव्रत कर पढ़ लीजिए, अपने आप एक सीमा कर लीजिए कि मैं ये चीज तो नहीं करूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी हो कि कम से कम इस लेवल पे तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। थोड़ा सा ये जितने भी वो है व्रत है, सत्य अहिंसा चौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह का एक सीमा बांध लीजिए। चाहिए आप लोग पाउंड्स में 10 मिलियन पाउंड रख लीजिए कि मैं 10 मिलियन पाउंड्स के ऊपर मेरे पास जो भी अगर कमाई होगी मैं उसका अनुदान कर लूंगा, संघ की सेवा में लगा दूंगा, जो भी करूंगा। या कमाने के लिए कोई आई विल नॉट गो फॉर रिजॉर्ट टू एनी अनफेयर मीन्स इन माई लाइफ। जैसे भी हो, यू मेक द व्रता फर्स्ट बिकॉज इट इज अ व्रत प्रधान। अगर व्रत नहीं तो इस श्रृंग का कोई प्रभाव नहीं है। जैसे वो योग प्रधान है, ये व्रत प्रधान है, यम प्रधान है, संयम प्रधान है। और इसके बाद और इसका आप उच्चारण करें, इसकी माला करें। Am I clear? तो रश्मि जी आप ये मंत्र सबको बता दीजिएगा। अब कोई भी क्वेश्चन आंसर सेशन हो तो इट्स आई एम ऑल विद यू। Jayendra Arvinder uncle, yeah, I mute you now. You can ask questions. yes, हेलो, कैन यू हियर मी? yeah, sure. हाँ, मैंने पहले कहा भी बहुत अच्छा लगा। मगर एक बात है स्पीड की। आप जब पढ़ रहे थे मुझे कई बार बताया भी स्पीड स्लो होनी चाहिए, कभी फास्ट होनी चाहिए, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे आप बोल रहे थे ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री पार्श्वनाथाय नमः, बड़ा बड़ा यू कैरीड ऑन, स्पीड आपकी बहुत बढ़ गई। हाँ, तो बेसिकली यू वांट मी टू बी लिटिल स्लो? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किस स्पीड पे पढ़ना चाहिए मंत्र? अच्छा, किस स्पीड में पढ़ना चाहिए? हाँ, स्पीड विच यू एंजॉय, स्पीड विच यू एंजॉय। यानी क्या हो रहा है, जब आप रसगुल्ला भी खाते हो तो मुंह मीठा होना चाहिए ना, यू शुड एंजॉय दैट। तो इस मंत्र में स्पीड की जरूरत नहीं है। ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषाधानी है
श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय किरणाय नमः। तो ये हुआ एक आपका रिदमिक। वो ही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कई दफा लेकिन क्या आप क्या होता है, करेंगे, बार बार करते रहेंगे ना। जैसे शुरू में अपने नमो अरियंताणम धीरे धीरे बोलते हैं, जो बच्चों को सिखाएंगे नमो अरियंताणम, लेकिन बाद में आप माला फेरते हो तब फटाफट नमो अरियंताणम नमस्ताणम नमो आनम, तो वो ही अपने मेरा आप स्पीड पॉइंट बढ़ नहीं, जाएगी। वो ही मेरा पॉइंट था। जब माला फेरते हम जल्दी जल्दी के बोल देते हैं, तो हाँ। उसका कौन सा इम्पैक्ट किसका अच्छा होगा? मैं ये अगर कह उच्चारण शुद्ध हो, मोर इंपॉर्टेंट है उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, आप इसको एंजॉय करना चाहिए, और एक एक शब्द क्लैरिटी होना चाहिए। ओम, तो अगर समझिए इफ यू आर यूज्ड टू इट, आप फटाफट बोलोगे ना ओम ह्रीं श्रीं गरम चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषार्थानि पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय किरणाय नमः। बिकॉज आपका इतनी बार बोला हुआ है, कोई शब्द छूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप देख के पढ़ रहे होंगे तो आप बोलेंगे ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष, ऐसे। तो दिस डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, आप स्लो या फास्ट, ये तो वही द वे यू एंजॉय एंड द वे यू गेट यूज्ड टू इट। आपकी बात वो क्लैरिटी की है और क्लियर प्रोनाउंसिएशन। क्या होता है हम जल्दी Yes. पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम छोड़ कर जाते हैं। नो नो, ये वो जो गलत है मैंने ना। जिस स्पीड से पढ़ा वो हाँ। आप पढ़िएगा 2 साल कम से कम प्रैक्टिस होने के बाद, या मैं बोलूंगा जब 1.25 लाख का जाप कर ले तब। अभी इट इज रिक्वायर्ड, आप आराम से धीरे धीरे पढ़िए, इंजॉय इट, एक एक शब्द को ध्यान में रखते हुए, एक एक शब्द का अर्थ। ये तो बहुत सिंपल हिंदी है, इट्स नॉट लाइक एनीथिंग की बीच में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपके समझ में नहीं आए। और दूसरा सवाल था कि हमें बचपन से कहा भी नवकार मंत्र इज द मोस्ट पावरफुल मंत्र। विच वन? नवकार मंत्र, नमस्कार मंत्र। हाँ, ये बीज मंत्र जो है ये तो पिछले जब से समरी जी आने शुरू हुए हैं इंग्लैंड में, तब से पता चला। तो मैं ये मेरा सवाल आता है, नमस्कार मंत्र, नमस्कार मंत्र ऑलरेडी इतना पावरफुल है, तो उसको और पावरफुल बनाने की क्या जरूरत है? देखिए नवकार मंत्र इज लाइक, जैसे आपको भूख लगी है, अब डेली क्या करते हो, बोले मैं डेली अगर ओट्स खाता हूं तो मेरा पेट भर जाता है, तो आप साल में 365 दिन और दिन में 3 बार भी अगर आप खाते हो तो खाली ओट्स खा के आपका पेट तो भर जाएगा उससे। बट व्हाई डू यू नीड कि ब्रेकफास्ट में कुछ अलग, लंच में कुछ अलग, तो वैरायटी के लिए कर, वैरायटी के लिए कर। नवकार मंत्र जनरली योर बेसिकली यू आर गेटिंग पावर। ओम नमो अरियंताणम आपने 5 पद का किया, ओके, इट्स लाइक फॉर प्योरिटी ऑफ द बॉडी माइंड एंड सोल। लेकिन अगर रुपया चाहिए ना, रुपया पया, तो श्री देगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मनी, इफ यू आर इन ए सोशल फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, अगर आप श्रावक हैं तो नवकार मंत्र आपको प्योरिटी ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल देता है। नवकार मंत्र आपको शक्ति देता है। नवकार मंत्र आपको सम्यक्त्व की पुष्टि करता है। लेकिन भौतिक लाभ के लिए ये पर्टिकुलर मंत्र है, दिस आर स्पेशलाइजेशन। तो उसके बाद एक आदमी बोलता है डॉक्टर करने के बाद भी उसको कार्डियोलॉजिस्ट बनना क्या जरूरी है, डॉक्टर बनने के बाद उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बनना क्या जरूरी है? वो तो डॉक्टर है ना, वो तो एमबीबीएस डॉक्टर है, बट व्हाई देन ही हैज टू गेट स्पेशलाइजेशन इन समथिंग और अदर? सो दीज आर ऑल स्पेशल ओरिएंटेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। जो मैंने कहा रिंग में शक्ति आ गई, तो नवकार मंत्र के लिए अपने कई बार बोलते हैं ओम रिंग नमो अरियंताणम, शक्ति तो आ गई। लेकिन ये सब क्या है? एंड यूज है। अब वो शक्ति क्या चीज के लिए चाहिए? उस शक्ति का अगर यही आप अगर समझिए साधु बन के इसका वो करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा आपको श्रृंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये सब त्याग दिया। व्रत क्यों आता है? आपने अब महाव्रती हो गए, आप साधु हो, तो मैं बोलूंगा श्रृंग आपके कोई काम का नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट। फिर बाकी मंत्र की बात करेंगे ना। तो दीज आर ऑल ए पर्टिकुलर, जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वैसे जैसे स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर एंड यूज। होप आई एम क्लियर। थैंक यू, थैंक यू अरविंदर अंकल। और 2 और क्विक क्वेश्चंस है डॉक्टर। हाँ रश्मि जी, एक कि व्हाट टाइम शुड वी डू दिस मंत्र? व्हाट टाइम वी शुड डू, राइट? यस। हाँ, टाइम के लिए जैसे मैंने बताया, देखिए एक जनरल रूल है कि ब्रह्म वेला में अगर कोई मंत्र चालू किया जाए तो बहुत बढ़िया रहता है, बिकॉज ब्रह्म वेला जो होता है समय बहुत बढ़िया है,
सूर्य की पहली किरण सामने आ रही है, सूर्योदय के पहले की बात है, आप भी एकदम शुद्ध हो विचारों से, सब तरीके से। अगर मान लीजिए वो समय नहीं मिल पाया तो बेटर टू गेट इट स्टार्टेड रेदर देन वेटिंग फॉर द ब्रह्म मुहूर्त, जो मैंने कहा 12 बजे तक कर लो, सुबह अपना डेली निवृत्त होके आप बैठ के अपना कर लो। जरूरत है एक स्थान एक समय की, अब 8 बजे दिन में करना हो 8 बजे कर लो, बट आपका स्थान फिक्स है, आपका उस समय भाव शुद्ध रहे, विचार शुद्ध रहे, आप एक आसन पे बैठे, एक लय के साथ करें, जो लय पहले दिन किया दूसरे दिन उसी लय के साथ करें, दिस आर मोर इम्पोर्टेंट। और पार्श्वनाथ के मंत्र वैसे कई बार लोग सूर्यास्त के बाद भी करते हैं, तो वो आप रात को भी कर सकते हैं, बट आई विल एडवाइज यू डू इन द मॉर्निंग। Thank you. And any minimum number of mantras we should do कि 11 भी कर ले? देखिए 108 के बिना तो कुछ भी नहीं होता, ये तो इतना बड़ा मंत्र तो है नहीं कि मैं बोलूंगा 5 बार 7 बार 11 बार कर लीजिए, तो एक माला तो फिर हो यार, ज्यादा मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा 11 माला डेली की करो तो। अब समय हो रहा है अपना, और भी क्वेश्चंस है, but we will take it tomorrow. So thank you so much, Dr. Saraogi, for this very informative और जो interesting मंत्र आप नए नए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ हम सब ट्राई करें, मॉर्निंग में हो सके या कोई भी रीजनेबल टाइम, सूर्यास्त से पहले अगर हम कर लें और ट्राई करें, और फिर और भी आगे भी हमारे पास टाइम है, we can always ask Dr. Saraogi some more questions. So I've put that mantra on the chat. Dr. Saraogi, please have a quick look and see if it's okay. Sure. Rashmi ji, I just want to add one thing to what you said, that is correct. More important is, one, you should enjoy the session. अगर ये, because these are not the lecture sessions. आज इस समय जो साधना का समय में, when I have taken time to explain you these mantras, the purpose is two purpose only. एक तो आप चालू करें इन मंत्रों को, at least get started. एक माला नहीं करा तो मैं बोलूंगा कम से कम 11-27 बार करो यार, बोल के तो देखो, उच्चारण तो शुद्ध करो, और दूसरा you must enjoy it. रसगुल्ला खाया और enjoy नहीं किया तो better not to eat रसगुल्ला। क्या अब बताइए आप मेरे को, I will look into the mantras which you are typing. Yes, it's on the chat. If you can just read it quickly. You've already, it has not come yet. I've already written it on the chat. It's to everyone. It is there. Yeah, it is there.